Should you buy a gaming PC in 2021? लेट्स बिगिन। बट जिससे पहले हम लोग बात करें कि क्यों आपको 2021 से पीसी बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों का ये जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्यों आपके जितनी भी पीसी कंपोनेंट हैं उनकी प्राइसिंग किस वजह से आपकी बढ़ी चल रही है। तो पहले हम उस टॉपिक का डिस्कशन करते हैं एंड फिर हम लोग बात करेंगे कि क्यों आपको 2021 के अंदर पीसी बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मैं अगर आप लोगों से बोलूँ कि ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस हाई क्यों चल रहे हैं, तो आप में से मोस्टली लोग मुझे तुरंत बोलोगे क्योंकि जो आपके माइनर्स होते हैं वो आपके सारे ग्राफिक कार्ड बाय कर लेते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा परहैप्स, क्योंकि अगर मानो कि अगर आप एक कंपनी ओन करते हो तो आप लोग क्या करोगे, जिस समय आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा सेल हो रहा होगा तो आप लोग सिंपली अपने और ज़्यादा यूनिट बनाना चालू कर दोगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी सिलिकॉन। एंड अब जिन्हें सिलिकॉन नहीं पता है तो बेसिकली समझो कि आपके मार्केट में जितनी भी आईसी आती हैं या फिर जितनी भी आपकी चिप्स आती हैं उन सब के अंदर सिलिकॉन का यूज़ होता है, चाहे फिर वो आपके डाइवोड हो चाहे फिर वो आपकी रेजिस्टेंस हो, सभी के अंदर आपका सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। एंड इस वक्त आपकी ग्लोबली मार्केट में, इंडिया के अंदर नहीं आपकी पूरी दुनिया के अंदर सिलिकॉन की शॉर्टेज चल रही है। लेकिन हाँ, जो आपकी शॉर्टेज है वो धीमे धीमे करके आपकी सॉल्व हो रही है, लेकिन अभी भी इसकी शॉर्टेज चल रही है। और इसके बाद साथ ही साथ आपकी एक बात ये भी आती है कि हम सबको पता है कि रिसेंटली एनवीडिया ने अपने LHR सीरीज से ग्राफिक कार्ड लॉन्च करे थे जिसका फुल फॉर्म था आपका लिमिट हैश रेट। लेकिन इसके पहले भी कंपनी ने जो अपना RTX 3060 को लॉन्च किया था उसके अंदर कंपनी ने जो अपने हैश रेट है उनमें एक लिमिट लगाई थी सॉफ्टवेयर के थ्रू, लेकिन माइनर्स ने उसको क्रैक करके उसकी जो हैश रेट स्पीड थी उसको इंक्रीज कर लिया था। एंड इस बार भी सिमिलर कंपनी ने जो अपने हार्डवेयर के थ्रू अपने ग्राफिक कार्ड में हैश रेट की एक लिमिट का यूज किया है, तो सिंपली माइनर ने उसको भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के थ्रू उसको भी क्रैक कर लिया है। एंड इस वक्त जो आपके LHR से ग्राफिक कार्ड आते हैं वो आपको रियल टाइम के कंपेरिजन में 70% हैश रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि माइनर्स के लिए कम नहीं होता है। एंड आप में से जिन लोगों को लगता है कि जो आपकी क्रिप्टो मार्केट है अगर वो क्रैश हो जाएगी तो आपके जितनी भी प्राइस है वो सब बैक आ जाएंगे, तो आप लोग बहुत ज्यादा गलत हो जाते हो, क्योंकि पूरी दुनिया में आपकी 4000 क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करती है एंड इन सबका एक साथ क्रैश हो पाना इम्पॉसिबल सा पॉइंट आ जाता है। लेकिन एक बात ये आती है कि जिस समय आप बोलते हो कि आपकी क्रिप्टो की प्राइसिंग कम हो जाती है उस समय माइनस माइनिंग करना बंद करते हो, तो सबसे बड़ी गलतफहमी हम इंडियंस की यहीं पे आती है। क्योंकि एक बात आप लोग ध्यान रखना कि जिस समय जो आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है, जिस समय उसकी जो आपकी वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, तो उस समय माइनर्स के जो प्रॉफिट होते हैं वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं। एंड जिस समय जितनी भी आपकी क्रिप्टो करेंसी होती हैं जिस समय उनकी वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाती है उस समय जो माइनर्स होते हैं उनके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, जिस वजह से जो माइनर्स होते हैं वो आज की डेट में इथेरियम को माइन करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन में जो प्रॉफिट है वो ना के बराबर, जबकि जो इथेरियम है इस वक्त उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है। तो आप लोग एक बात मान के चलो कि जितनी भी आपकी क्रिप्टो करेंसी है उन सबकी प्राइसिंग जितनी कम होगी माइनर्स उतनी ज्यादा माइनिंग करेंगे। बट लेकिन आपने इंडियन कम्युनिटी में एक बात सुनी होगी जहां पे आपका हर कोई केवल ग्राफिक कार्ड के बारे में बात कर रहा है, कोई बंदा रैम APU CPU स्टोरेज के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग एक बात मान के चलो कि जो रैम आज से आपकी एक साल पहले 3000 रुपए की सेल हो रही थी वही रैम आज की डेट में आपकी 5000 रुपए में सेल हो रही है। तो अगर आप एक आइडिया लगाते हो तो अगर आपकी जो पीसी प्राइसिंग है उसके बढ़ने का रीजन आपका केवल ग्राफिक कार्ड नहीं आता है, वहां पे उतना ही हाथ उन पीसी के सभी कंपोनेंट का जाता है, चाहे फिर वो रैम हो चाहे फिर वो आपकी स्टोरेज है। सब में आप लोग ऑलमोस्ट 2000 से 1000 रुपए एक्स्ट्रा देते हो, जो कि आपकी वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। इस बारे में इंडिया में कोई बात नहीं करना चाहता है। लेकिन अब एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि क्या हमें 2021 के अंदर पीसी को बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मैंने इसमें आपके सिंपली 2 फॉर्मेट तैयार करे, जहां पे मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों आपको पीसी बाय करना चाहिए एंड दूसरा कि आपको पीसी क्यों नहीं बाय करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं कि आप लोगों को क्यों पीसी बाय नहीं करना चाहिए। इसका सबसे पहला रीजन आता है कि अगर आप लोग पीसी केवल गेमिंग करने के लिए बाय कर रहे हो तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लोग आज के डेट में एक कंसोल को बाय करो, क्योंकि कंसोल आपको गेमिंग के मामले में एक पीसी से ज्यादा अच्छी वैल्यू ऑफर करता है। तो अब आप में से जितने लोग बोल रहे हैं कि वो लोग इंतजार कर लेंगे, तो मैं बोलता हूं कि अगर आप लोग मिनिमम 2 साल तक इंतजार कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। अब मुझसे काफी लोग बोलेंगे भैया 2 साल क्यों,
हूँ आपके सारे रेट 6 महीने में बराबर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल सा हो जाता है क्योंकि जहाँ पे जो आपकी प्राइसिंग है वो आपकी ऑलरेडी इतनी हाई चल रही है, तो वो प्राइसिंग आपकी धीमे धीमे करके नीचे आएगी। तो ऑलमोस्ट आपको कम से कम 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा कि आपको पीसी उस प्राइस में बिल्ड करना है जिस प्राइस में आप लोग 2019 में बिल्ड करते थे। तो आपको कम से कम 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब बात आती है कि आप लोगों को पीसी कब बाय करना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसका भी लर्निंग एरा चल रहा है, लर्निंग एरा मतलब कि आप लोग अभी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, 3D मॉडलिंग सीख रहे हो, वेब डिजाइनिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें, तो आपको एक पीसी या लैपटॉप को जरूर से बाय करना चाहिए क्योंकि जो आपका लर्निंग एरा होता है वो लाइफ में केवल एक बार आता है। एंड अगर आप लोगों ने इस एरा को मिस कर दिया तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं सीख पाओगे। सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आपको एक बहुत अच्छी डील मिल जाती है, ये अगर आप लोग एक बहुत अच्छी आप अपनी अगर रिसर्च कर लेते हो तो आपको एक पीसी अभी के अभी बिल्ड करना चाहिए क्योंकि अच्छी डील मिलना मतलब कि आप एक्चुअली प्राइस से आप 10 या 20 हजार रुपए ज्यादा दे रहे हो, तो आपको एक पीसी जरूर से बिल्ड करना चाहिए। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि तू कौन होता है हमें सजेशन देने वाला है, क्या तेरे खुद का पीसी है? तो मैं आपको बता दूं, मैंने खुद आपका 2021 में पीसी बिल्ड करवाया जिसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। एंड उसकी और मैंने एक वीडियो भी बना चुका हूं जिसके अंदर Ryzen 5 5600X और RTX 3060 ग्राफिक कार्ड लगाया। एंड इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 1,35,000 पे करे क्योंकि मैं इस वक्त 3D मॉडलिंग और प्रोग्रामिंग सीख रहा हूं एंड मुझे एक पीसी की बहुत ज्यादा नीड पड़ जाती है। एंड एक तीसरा पॉइंट आता है बैटर वैल्यू। बैटर वैल्यू क्या होता है? सिंपली समझो, जैसा कि मैंने बोला कि आप लोगों को कंसोल बाय करना चाहिए अगर आपको गेमिंग करनी है, लेकिन अगर आपको गेमिंग के साथ साथ अगर आपको ऐसा प्रोडक्टिविटी वाले काम भी करने हैं तो आपको एक पीसी जरूर से बाय करना चाहिए। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, आप हो सकता है कि आप आज से 1 साल प्रोग्रामिंग सीख जाओ अपने पीसी के साथ, तो ऑफकोर्स आप उतना पैसा कवर कर लोगे जितना आपने अपने पीसी में एक्स्ट्रा लगाया है। सिंपली सीन मैं भी करता हूं कि मैंने जिस पीसी का बाय किया मैं उसी के थ्रू अपना काम करता हूं एंड उसी से मैं अपना पैसा रिकवर करता हूं। तो ध्यान रखो कि अगर आप लोग अभी कुछ सीखना चाहते हो तो आपको पीसी अभी जरूर से बाय करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक सजेशन जरूर दूंगा। तो अगर आप लोग एक विलेज में रहते हो तो मैं बोलूंगा कि अभी आप लोगों को एक पीसी बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि विलेजेस का सीन क्या होता है, वहां पे आपकी शॉप्स नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप एक दिल्ली जैसी सिटी में रह रहे हो तो आपको जरूर से पहले मार्केट जाके पूरा कैपिटलाइज करना चाहिए आपके एरिया में पीसी कंपोनेंट्स का प्राइस क्या चल रहा है। एंड इसके बाद आपकी जितनी भी आपकी पॉपुलर वेबसाइट है जैसे कि आपकी प्राइम एवीजीबी हो गया, एंड पीसी हो गया, बिटकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, इनके ऊपर आपको पहले जाके एक बार प्री बिल्ट पीसी देखना चाहिए कि उनकी प्राइसिंग आपको क्या मिल रही है। एंड अगर आपको जो आपके प्री बिल्ट पीसी होते हैं अगर आपको उनमें एक अच्छी वैल्यू ऑफर कर रही है, जैसे कि मैंने खुद ने पर्सनल एक प्री बिल्ट पीसी को बाय किया है, तो अगर आपको एक अच्छी वैल्यू मिल रही है प्री बिल्ट पीसी के अंदर तो आपको नो डाउट एक प्री बिल्ट पीसी को बाय करना चाहिए। लेकिन आपको एक बहुत अच्छी रिसर्च भी करनी पड़ेगी।